सत श्री अकाल, राधे राधे साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी थी, उनकी एक वीडियो जो है वो एकदम से वायरल हो चुकी थी। मतलब वो अनएक्सपेक्टेडली वो लाख व्यू क्रॉस कर चुकी थी और उनकी चैनल में सब्सक्राइबर भी बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गए थे। और इसकी शौक में जो काशी थी वो सबको छोटी मोटी पार्टी दे रही थी। अब चलो चलते हैं आगे। तो हमारी काशी जी जब देखती हैं कि उनकी चैनल इतनी ग्रो कर रही है, वो भी इतने दिनों के बाद, मतलब लगभग उसको 2-3 महीने तो हो ही चुके थे। और उसके बाद जब ऐसा चीज़ देखने को मिलता है ना, उसको लगता है क्या पता है, ऐसा लगता है कि भरपूर गर्मी में जब सूर्य दादा एकदम से तुम्हारा पीठ से चमड़ी उधेड़ रहे हो और तभी कोई आके ठंडी सी मलहम तुम्हारी पीठ में मल जाए, उस वक्त जो शांति मिलती होगी ना, वही शांति इस वक्त भी मिलती है। जब भी कोई वीडियो में व्यूज़ आ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तब ये वाली शांति आती है। और ऑब्वियस सी बात है, मैं समझ सकती हूँ। तो काशी को भी वही सारा शांति आ रहा था और इन सारी चीज़ों में वो अपने घर में बैठी हुई मतलब सोच रही थी और पूरे दिन से बस देखे जा रही थी, लगातार देखे जा रही थी कि उसकी चैनल का अपडेट क्या है। उससे आके सब कोई बातें कर रहे थे पर उसका ध्यान उस पर थे ही नहीं। वहाँ पर उसके पापा भी बैठ के बात कर रहे थे उसकी मम्मी के साथ, पर उसका ध्यान उस पर भी नहीं थे। उसके मम्मा पापा बात कर रहे थे कि उनकी दुकान की हालत बहुत ही कमज़ोर है, मतलब उनकी बिजनेस अभी बैठ ही गई है पूरा, ऐसा उनका हालत चल रहा है। और वो जो काशी थी वो ये सब बस एक ही लाइन सुनती है कि कारोबार में उनकी बहुत घाटा हो रही है। घाटा इतनी है कि वो अपनी मजदूर है उनको तक सैलरी नहीं दे पा रही, इतना उनकी हालत ख़राब। वहाँ पर जो काशी थी वो सुनती है कि उसकी मम्मी बोल रही है कि हाँ बेटी पे और पैसे उठा दो ना, अभी जो कुछ दिन पहले उसको 1-1.5 लाख दिए थे वो ना देते तो भी तो काम आता, वो क्यों दिए? काशी के पापा भी लाइक कि हाँ दिया था, इसी वजह से तो मेरी बेटी का चैनल इतनी ग्रो कर गई, देखा नहीं कितने व्यूज़ आ गए, कितने लोगों ने मेरी बेटी को देखा। काशी की मम्मा भी लाइक कि मेरी ही मत्ती मारी गई थी कि मैं आपको आके ये सारा चीज़ बोली। कोई बात नहीं, जैसा चाहे वैसा करो। और इधर से जो काशी के पापा थे वो काशी से थोड़ा बहुत बात करते हुए उसके सर पे मतलब सहलाते हुए बोलते कि मेरी बेटी और आगे जाओगी, और ये बोल के वो चले जाते अंदर। जो काशी थी वो भी कुछ देर में जाके सो जाती, पर उसकी खुशी के मारे नींद कहाँ आ रही थी उसको। जब सुबह होती है तो वैसे ही काशी के पापा चले जाते हैं। जो रुद्रा थे वो भी अपनी बेटी को तैयार कर रही थी और बार बार नीचे आके आंटी से ये मांग के वो मांग के लेके जा रही थी। जो आंटी थी वो बोलती, रुद्रा एक काम करो बेटा, मैं नाश्ता बना के ही दे देती हूँ ना, तुम जाके अपनी बेटी को खिला दो, उसको दे भी दो, मतलब जा ही रही थी जिया के साथ, खिला भी दो। जो रुद्रा थी वो भी लाइक कि नहीं आंटी, उसको मैं ही खाना बना के दूंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो जब ये बात बोल रही थी ना, उसकी फेस पे एक अलग सी खुशी दिख रही थी। और आंटी जी जो थे वो रुद्रा की इस खुशी में वो खुद भी खुशी हो जाती, वो बोलती अच्छा चलो ठीक है तुम ही करो। और उधर जो काशी थी वो तभी आती और बोलती कि रुद्रा जी आज आप फ्री हैं? जो रुद्रा थी वो बोलती कि क्यों? जो काशी थी वो बोलती कि अरे मेरे साथ जाना है, आपको चलेंगी क्या? जो रुद्रा थी वो बोलती कि आप ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं। और ये बोलकर जो रुद्रा थी वो चले जाते और काशी जी जो थे वो अपने घर पे बैठ के मतलब तैयारी कर रहे थे, ये वो मतलब ज़्यादा अपनी यूट्यूब को देख रही थी। उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि वैसे काशी, तुमको नहीं लगता कि थोड़ा सा तुमको जॉब करना चाहिए, अपने पापा की हाथ बटाना चाहिए? ये जो तुम्हारे पापा पूरे दिन अपनी बिजनेस की पीछे लगे पड़े रहते हैं, उनको जो कुछ नुकसान हो रहा है, तुमको नहीं लगता कि इस पे तुमको हेल्प करना चाहिए? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मम्मा आज वही करेंगे, आप फिक्र मत करो, सारा चीज़ हो जाएगी। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि पता नहीं बेटा कब होगा, क्या करोगी तुम? और ये बोल के वो भी चली जाती है। कुछ देर में जो चित्रा और जिया थे वो भी चले जाते हैं अपने स्कूल को, और जो हमारी काशी थी वो जाती है रुद्रा के घर पे। और वहाँ पर जाके देखती है जो रुद्रा थी वो बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि वाह आज तो सूरज ज़्यादा कहीं और से ही निकले हैं,
आज रुद्रा जी मुस्कुरा रही है, क्या बात है? जो रुद्रा थी वो बोलती है कि हाँ मतलब आज मेरे साथ हुआ ही वैसे ही कुछ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। जो काशी थी वो बोलती है अच्छा तो हमें भी बताइए आपकी खुशी के राज, क्या पता हम भी खुश हो जाए। जो रुद्रा थी वो बोलती कि आज पता है मतलब जब भी ज़िया जा रही थी स्कूल तो वैसे तो वो मुझे बस बाय बोल के जाती है, आज उसने मुझे हग किया और मतलब बहुत अच्छे से मुझसे ग्रीट की, बोली कि आप अपना ध्यान रखना, मेरी फ़िक्र मत करना, मैं चित्रा के साथ आ जाऊँगी। बहुत अच्छे से बात करके गई। जो काशी थी वो बोलती कि वाह! ये तो फिर अच्छी बात हुई, मतलब अच्छी बात है। तो वो आपसे बात क्यों नहीं करती अच्छे से? मतलब आप तो उसकी माँ हो ना और इतनी उसके पीछे भागम-भागे लगा रखी हो, क्यों नहीं बात करती? जो काशी थी वो बोलती कि है कुछ रीज़न्स जिसके कारण ज़िया मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और आई होप ये चीज़ भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। वो मेरे को भी अच्छे से अपना लेगी, मेरे साथ भी अच्छे से घुल-मिल जाएगी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर ये सारा चीज़ होगी, आप बस धैर्य रखिए। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा ये देखिए व्यूज़ कितने बड़े, और ये बोल के ना वो जहाँ पर खड़ी हुई थी, उधर से एकदम से आके रुद्रा के साइड में बैठ जाती है और साइड में तो बैठती है एकदम से उसके साथ सट के बैठ जाती है। उसके एक हाथ से अपने हाथ को मतलब यूँ पकड़ के वो बैठ के फिर वो दिखा रही थी, मतलब जो फ्रेंड्स लोग जैसे वाइब में बात करते हैं ना, काशी काइंड ऑफ अब रुद्रा के साथ वैसे मतलब उसकी वाइब हो चुकी थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी थोड़ा सा बैठिए अच्छे से। जो काशी थी वो बोलती अरे अच्छे से ही बैठे हैं, आप बस देखिए। और ये बोल के ना वो उसको अच्छे से सारा कुछ दिखा रही थी, उसके कमेंट बॉक्स दिखा रही थी कि कौन-कौन ने क्या-क्या कमेंट किया है और वो क्या-क्या रिप्लाई दिए, वो सारा कुछ दिखा रही थी। रुद्रा जो भी अब उसके दिमाग में चल रही थी ना कि थोड़ा-सा दूर होके बैठती तो अच्छा होता, वो भी आज अब इन सारी चीज़ों में मतलब एडजस्ट हो चुकी थी। वो काशी की बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी और कुछ देर में जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा जी चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट शूट के लिए। जो रुद्रा थी वो बोलती कि ठीक है हम तैयार हो के आते हैं, तब तक आप भी तैयार हो जाइए। जो काशी थी वो बोलती मैं तो तैयार ही हूँ, मैं रेडी होके ही आई हूँ, चलिए। और वहाँ पर जो काशी थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ तो फिर थोड़ा सा रूम से बाहर हुई फिर ना हम रेडी होते हैं। जो काशी थी वो बोलती कि अरे लड़की तो है, तैयार हो जाइए ना, क्या बात होती है। जो काशी थी वो ये बोल के ना मतलब अपनी फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। जो रुद्रा थी वो भी लाइक कि हैं, क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या? लड़की है तो क्या इसके सामने तैयार हो जाए। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी क्या बोल रही हैं आप? जो काशी थी वो बोलती अरे अनन्या तो मेरे सामने ही तैयार हो जाती है, उस पे कोई नहीं है, लड़की ही हैं हम। वहाँ पर ये बोल के वो बस बैठी हुई थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि काशी जी बाहर जाइए, मुझे तैयार होनी है और मैं कोई अनन्या नहीं हूँ, वो होगी आपकी दोस्त, पर मैं आपके साथ उतना क्लोज नहीं हूँ। जो काशी थी वो बोलती ओह सॉरी, और ये बोल के वो बाहर आ जाती है। कुछ देर में जो रुद्रा थी वो भी अपने कपड़े बदल कर मतलब बाहर आ जाती है। जो काशी थी वो उसके तरफ देखते हुए बोलती कि वाह मालदा बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, इसके साथ अगर आप अपनी बुलेट चलाएंगे ना तो सारे लोग देखते रह जाएंगे। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या आप भी? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मैं सच्ची बोल रही हूँ, मतलब इतनी सुंदर लड़की और इतनी गुमसुम रहती है, ये तो जचता नहीं है ना। और आपको पता है ये जो आपने आउटफिट लिया है, मतलब कुर्ता पजामा और वो उसके साथ दुपट्टा, मस्त जच रही है आप पे, लिटरली बहुत सुंदर लग रही हो। और ये बोल के वो एकदम से रुद्रा की तरफ देखने लगती है। जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी मुझे शर्म आ रही है। जो काशी थी वो हंसने लगती है और इधर से जो काशी थी वो चली जाती है नीचे। नीचे जाके वो एकदम से रुद्रा की बाइक के सामने खड़ी हुई थी। जो रुद्रा थी वो भी मतलब टहल टहल के आ रही थी, मतलब जब भी काशी ने उसकी इतनी तारीफ की ना उसको खुद को भी हंसी आ रही थी, काइंड ऑफ शाइनेस की वजह से। अब वो आके अपनी बाइक निकालती है और ये दोनों निकल जाते हैं अपनी गंतव्य स्थल पे। वहाँ पर जो काशी थी वो एक मार्केट के सामने आके रुक जाती है और जो काशी थी वो बोलती है कि रुद्रा जी बाइक रोकिए, हम आ चुके हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती अच्छा तो ये बाइक में कहाँ पार्क करूँ? जो काशी थी वो उसको जगह भी दिखा देती है। जो रुद्रा थी वो अपनी बाइक पार्क करके आती है तो काशी उसको लेके जाती है
अपनी पापा की दुकान पे। जब काशी वहाँ पर जाते हैं ना रुद्रा को लेकर, रुद्रा भी लाइक कि हम अंकल की दुकान पे आए हैं क्या? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, आज हमारी शूटिंग इधर होगी, मतलब हम व्लॉग इधर शूट करेंगे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि क्यों? जो काशी थी वो बोलती क्योंकि पापा की प्रमोशन करना है मुझे। वहाँ पर रुद्रा भी लाइक कि अच्छा, आज बेटी अपने पापा के बिजनेस की प्रमोशन करेंगी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ करेंगे। और यहाँ पे जो काशी थी वो अपनी कैमरा ऑन करके पहले से अपनी पापा की जो दुकान थी गुप्ता अगरबत्ती, उसकी पूरी, मतलब जो बोर्ड लगा हुआ था उसका पूरा दिखाती है, उसकी एड्रेस देती है, मतलब शुरू से शुरू करती है इसकी, मतलब पूरी जो कहानी है वो सारा उसको मतलब बता रही थी अपने ब्लॉग पे। फिर वो जाती है अपने पापा के पास और जाके बोलती कि मिस्टर गुप्ता से मिलिए, ये है इस दुकान की और इस अगरबत्ती की फैक्ट्री के मालिक। ये बहुत ही हम्बल है, बहुत ही स्वीट इंसान है और इनकी दुकान के साथ जो भी बिजनेस करेंगे और जो मेरे वीडियो के रेफरेंस से आएंगे उनके लिए 10% की छूट। वहाँ पर जो काशी के पापा थे वो बोलते क्या कर रहे हो बेटा, ये सारा चीज़ क्या है? और ये बोलते बोलते ना वो बस अपनी शर्ट की कॉलर ठीक कर रहे थे कि बेटी के ब्लॉग में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो ना नर्वस हो रहे थे। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि सर आप बताइए कि आपके पास कौन कौन से वेरिएंट के अगरबत्ती हैं। जो काशी के पापा थे वो बोलते काशी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो काशी? जो काशी थी वो बोलती कि पापा यार अच्छे से करो ना, मैं आपकी बिजनेस की व्लॉग बना रही हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा, लोग देखेंगे और फिर आपके पास बिजनेस आएगा ना, तो आप अच्छे से बताइए कि आपके पास क्या क्या अगरबत्ती है, क्या क्या आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ बताइए। वैसे तो मैंने अनाउंस भी कर दिया कि जो मेरे वीडियो के रेफरेंस से आएंगे उनको आप 10% की छूट दोगे। वहाँ पर जो अंकल थे वो नर्वस पे नर्वस, मतलब उनके पसीने छूट रहे थे। और जो रुद्रा थी वो सारा चीज़ देख रही थी कि ये बंदी कितनी ही पागल है। वहाँ पर अंकल जो थे वो बता रहे थे कि मेरे पास गुलाब की फ्रेग्रेंस की है, चमेली की है और एक आते हैं खसखस की, उसकी भी है। और हमारी एक अनोखी फ्लेवर की अगरबत्ती मिलती है जो कि है सी वाटर की फ्रेग्रेंस। वो बहुत ही अच्छी है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए वो चीज़, मतलब वो अगरबत्ती है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती गाइस एक बात और पता क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी अगरबत्ती जाते हैं वो हमारी ही दुकान से जाते हैं। वहाँ पर जो काशी के पापा थे वो बोलते कि बेटा ये सारी बातें नहीं बताते, ये तो श्रद्धा की बात हुई ना। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती पापा यही तो प्रमोशन होता है, यहीं पर तो लोग गेम खेल जाते हैं और हम इसी को ही अप्लाई करेंगे। काशी पूरी अपनी फैक्ट्री को घुमा घुमा के दिखा रही थी और बीच में वो रुद्रा को भी अपने ब्लॉग में ले लेती है। जो रुद्रा थी वो बोलती नहीं काशी, हम नहीं आ सकते, थोड़ा सा सिक्योरिटी का है इशू, हम नहीं आ सकते, प्लीज़ हमको मत दीजिए। तो फिर काशी क्या करती है, वो बोलती कि तो फिर एक काम करिए, पूरा फैक्ट्री घूमते घूमते हमारा वीडियो बना दीजिए, ब्लॉग आपके हाथ हो, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सारा तो मुझे पता ही है, बस हो जाएगा। तो वहाँ पर हो भी वैसा रहा था। जो रुद्र थी वो कैमरा पकड़ी हुई थी और जो काशी थी वो पूरा फैक्ट्री घुमा घुमा के दिखा रही थी। जो उसके दादा दादी थे उनकी भी फ़ोटोज़ इतने बड़े बड़े लगे हुए थे और सारे वर्कर्स जो है वो ऑब्वियस सी बात है काशी को जानते हैं। वो उनको जैसे बोल रही थी वो लोग भी उसकी व्लॉग में वैसे ही बात कर रहे थे, उनकी क्या गुणगान कर रहे थे, ऐसे दिखाई नहीं रहे थे कि उसके पापा की बिज़नेस जो है वो डाउन पे चल रही है। वो ऐसे पोर्ट्रे कर देती कि ये बिज़नेस एकदम से मतलब प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल है, इतना दिखा रही थी। इन सारी चीज़ों के बाद जो काशी थी वो मानो कि 2-3 घंटे लगा के वहाँ पर व्लॉग करती है। उसके बाद वो जब थक के चूर होके आके बैठती है, उसके पापा बोले कि क्या करते रहते हो काशी, ऐसे करते हैं क्या? जो काशी थी वो बोलती पापा आपकी बेटी ब्लॉगर है, उसकी थोड़ी सी तो फ़ायदा उठाया करिए, आप इतने क्यों भोले बन जाते हो मेरे भोले पापा। और ये बोल के ना वो अपने पापा को हक करती है। जो उसके पापा थे वो बोलते क्योंकि मेरे बच्चे अब बहुत अच्छे हैं और अच्छे इंसानों के साथ अच्छा ही होता है, तो मैं हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो काशी और काशी के पापा के बीच की बॉन्डिंग देख के ना उसकी काइंड ऑफ आंखों में पानी आ रहा था। वो वहाँ पर एक स्माइल दे के बस देख रही थी उन दोनों को। जो काशी के पापा थे वो बोलते क्या हुआ बेटा रुद्रा, तुम मिस कर रहे हो अपने मामा पापा को?
जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं अंकल कोई बात नहीं, बस ऐसे ही आप लोग बहुत स्वीट हो। और ये बोल के ना वो उधर खड़ी रह जाती है। काशी के पापा उन दोनों के लिए ढेर सारे खाना मंगवाते हैं, मतलब उस मार्केट की जो भी स्पेशल स्पेशल चीज़ें थी वो सब कुछ मंगवाते हैं। इधर तक वो छाछ भी उनको पिलाते हैं कि छाछ पी के जाओ, बहुत गर्मी है। जो काशी थी वो सारा कुछ पी पा के एकदम से टुन। और इधर से ये दोनों जाते मार्केट घूमने। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा जी आपको पता है इस मार्केट में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि मिलता नहीं है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा, तो फिर इधर कोई मतलब ऐसे सोनार की दुकान मिलेगी। जो काशी थी वो बोलती कि अरे आप पागल हो क्या, ये देखो जिधर हम खड़े हैं वही तो सोनार की दुकान है। हाँ, ये बोल के वो जब दिखाती है कि ऑब्वियस सी बात है उधर सोनार की दुकान थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि तो फिर मुझे कुछ बनवाना था जिया के लिए। जो काशी थी वो बोलती थी हाँ चलिए बनवा लेते हैं, ऑर्डर दे के जाते हैं, फिर कुछ दिन में मिल जाएगा। अब पापा का रेफरेंस देंगे ना तो कुछ ज़्यादा जल्दी दे देंगे। पापा जो काशी और रुद्रा थे वो जाते उस दुकान में और जाके ना जिया के लिए वो बहुत सुंदर लॉकेट दिख रही थी, चेन की डिज़ाइन देख रही थी। और जो काशी थी वो बता रही थी ये लो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये डिज़ाइन अच्छा है, ऐसा कर रही थी। मतलब एकदम से बच्चों की तरह उछल कूद करी जा रही थी। काशी का इतना उछल कूद देख के जो रुद्रा थी वो एकदम से काशी के हाथ पकड़ लेती है और बोलती काशी चुप करके बैठो, क्या कर रहे हो तुम। और मतलब वो इतनी हक के साथ बोलती है ना कि कभी कभी कोई चीज़ एकदम से मतलब पिक कर जाती है ना, मतलब सामने से, जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते वो सारी चीज़। और काशी को भी वही चीज़ हो चुकी थी, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि कभी रुद्रा ऐसे बोलेगी भी। जो रुद्रा थी वो ये बोल के उसकी तरफ देखती है। जो काशी थी वो चुप हो जाती है और एकदम से शांत होकर बैठ जाती है। जो रुद्रा थी वो सुनार को अपनी डिज़ाइन बता रही थी कि ऐसा चाहिए जिसमें फ़ोटो हम एडजस्ट कर सके। तो वो छोटी बच्ची है तो चेन थोड़ा सा हैवी बनाना ताकि वो मतलब ऐसे टूट ना जाए, सारा बोल बाल के एकदम से उधर से उठने को हो जाती है। जो काशी थी वो बच्चों जैसे एकदम से रुद्रा की तरफ देख रही थी, जैसे कि अभी अगर रुद्रा बोलेगी तभी वो उठेगी। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या हुआ, आओ। जो काशी थी वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या हुआ, चुप क्यों हो गए आप। जो काशी थी वो बोलती कि आप तुम करके बोलो मुझे, मतलब वैसे आपके मुंह से आप अच्छा नहीं लगता, आप तुम करके बोलो काशी तुम ऐसे। जो रुद्रा थी वो सडनली ये सुन के ना मानो उसको भी कैसा सा एक फील होता है, एक ठंडाव सी उसको फील होती है। वो बोलती है क्यों, ऐसा क्यों। जो काशी थी वो बोलती कि बस ऐसे ही। और तभी मतलब एंड मोमेंट पे पता नहीं कहाँ से अनन्या आ जाती है। वो आके बोलती कि काशी तुम इधर क्या कर रहे हो। जो काशी थी वो बोलती कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो अनन्या थी वो बोलती कि मैं आई थी कुछ काम से, तुमने बताया नहीं तो फिर हम दोनों एक साथ आ जाते। जो काशी थी वो बोलती कि मैं इधर पापा की फैक्ट्री में आई थी, आज उनकी यहाँ पे ब्लॉग शूट किए। मैंने सोचा कि एक वीडियो तो वायरल हो चुकी है, क्या पता दूसरी भी हो जाए तो पापा की मदद हो जाएगी ना। पापा जो अनन्या थी वो बस रुद्रा को देखे जा रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि मैं बाइक के पास जाती हूँ, आओ तुम लोग। वहाँ पर से जो रुद्रा थी वो तो चली जाती है। जो अनन्या थी वो बीच मार्केट ही काशी को हक कर लेती है और बोलती कि तुम दूर जा रही हो क्या मुझसे। जो काशी थी बोलती है अनन्या क्या हुआ तुमको, छोड़ो तुम मुझे, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ। जो अनन्या थी वो बोलती कि नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। वो जो काशी थी वो बोलती पागल हो क्या बुद्धू, मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हो, क्या करने आई थी। मतलब वो बात को ही पलट देती है। पर अनन्या की आंखों पे वो एक खालीपन जो है वो दिख रहा था, पर काशी को नहीं महसूस हो रही थी। वो बस उसको अपने से छुड़ाने में व्यस्त थी। और जो अनन्या थी वो भी उसको छोड़ देती है और इधर से ये दोनों लोग चले जाते हैं रुद्रा के पास। जो रुद्रा थी वो अपनी बाइक के पास ही खड़ी हुई थी और इधर आके जो काशी थी वो अनन्या से पूछती है कि तुम्हारी काम ख़त्म हुई। जो अनन्या थी वो बोलती कि हाँ ख़त्म हो गई, तुम तो घर जाओगी ना, ठीक है जाओ तुम। जो काशी थी वो बोलती कहाँ मैं घर जाऊँगी, तुम भी चलोगे मेरे साथ, चलो, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ बात ही नहीं हुई। और जब भी काशी इतनी प्यार से उससे बात कर रही थी ना पहले की तरह,
काइंड ऑफ अनन्या की जो थिंकिंग थी वो अब फिर से बदल हो चुकी थी, मतलब सडनली चेंज। वो एक मुस्कान देते हुए ना एकदम से काशी के हाथ को पकड़ लेती है। जो काशी थी वो भी अनन्या के हाथ को पकड़ती है और रुद्रा को बोलती है कि रुद्रा जी, आप बाइक से आइए, हम ऑटो करके घर जाते हैं, क्योंकि मुझे अनन्या से थोड़ी बात करनी है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ ठीक है, जाइए आप। अब वो ये बोल के दोनों लोग अलग अलग चले गए। जो काशी थी वो अनन्या को लेके, मतलब वो ऐसे बात कर रही थी ना, जैसे कि वो जो इतने दिनों से अनन्या से बात नहीं कर रही है, या फिर इसका जो एक फ़र्क, एक इम्पैक्ट पड़ा है अनन्या के ऊपर, वो उसको पता ही नहीं है। वो ऐसे ही बात कर रही थी एकदम से बिंदास, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। जो अनन्या थी वो काशी की इस स्वभाव से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा उसको ये चीज़ अच्छी लगती थी कि जहाँ पर बात ख़त्म हुई उधर से काशी फिर से बात शुरू करती है। बीच में क्या हुआ डजेंट मैटर। वहाँ पर जो अनन्या थी वो काशी के हाथ को पकड़ के फिर से बैठ जाते ऑटो में, और ये दोनों मस्त हंसते खेलते घर जाके पहुँचते। वहाँ पर तो आंटी जी थी ही, वो तो अनन्या को देख के मतलब एकदम से अपनी बेटी जैसी प्यार लुटा रही थी। और इतने पे जो रुद्रा थी वो भी आ जाती है। जो आंटी जी थी वो रुद्रा को भी बुला के एकदम से घर पे लेके जाती है। उधर सबको ही वो मतलब कुछ खाने पीने का देती है और बोलती कि तुम लोग बात करो। वहाँ पर अनन्या को रुद्रा बहुत ही ज़्यादा खल रही थी, क्योंकि काशी अगर अनन्या के साथ होती तो पूरा टाइम उसको देती। अब यहाँ पर अनन्या की टाइम पर जो भागीदारी है वो रुद्रा को भी जा रही थी। ऑब्वियस सी बात है, एज ए दोस्त उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। जो काशी थी वो मतलब हंसते करते वो बिंदास बात कर रही थी। टेंशन चल रही थी बस इन दोनों के बीच में। वहाँ पर से जो काशी थी वो बोलती कि अनन्या, ये बताओ कि अभी ब्लॉग कैसा जा रहा है मेरा, मतलब चैनल क्या करेगा, ग्रो करेगा कि फिर से वही चीज़ आएगा। जो अनन्या थी वो बोलती कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो। मतलब वहीं पर वो सारी बातें हो रही थी। इतने में जो अनन्या थी वो बोलती कि यार काशी अभी जाना पड़ेगा, बहुत लेट हो चुका है, और जिस काम के लिए आई थी वो काम मम्मी की थी, मम्मी को तो बताना ही मैं भूल गई। जो काशी थी वो बोलती कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर कल आना ज़रूर। और ये बोल के ना वो बहुत ही सिंपली अनन्या को भेज देती। और इधर जो जिया और चित्रा थी वो लोग भी घर आ जाते हैं, और आने के बाद मतलब वही सीन सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। और शाम के वक्त जो काशी थी वो क्या कर रही थी, वो अपने हाथों पे नेल पेंट लगा रही थी। और मतलब मस्त दोनों हाथों पे नेल पेंट लगा के वो फू फू मार रही थी कि तभी तभी जो जिया थी वो ऊपर से बुलाने लगती है कि काशी क्या कर रही हो आप। जो काशी थी वो बोलती कि नेल पेंट, दीवा बन रही हूँ मैं। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती अच्छा जल्दी से जल्दी चित्रा को लेके ऊपर आओ, बात है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती अरे इधर आ जाओ ना, उधर क्या है जाना। जो चित्रा थी वो बोलती कि चलो ना दी, उधर ही मज़ा आता है, क्या आप ये इधर बैठी रहती हो। तो वहाँ पर अपनी बहन का इतना मतलब बात करने की स्वभाव बनते हुए देख के जो काशी थी वो और कुछ नहीं बोलती। दोनों लोग जाते ऊपर, और ऊपर जाके देखते क्या है कि रुद्रा के घर पे तो छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मतलब वहाँ पर डोनट्स थे, पिज़्ज़ा थे, वहाँ पर जो मैक्रोनीस थी वो भी थी, मस्त आइटम की एकदम से भरमार लगा हुआ था। वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। जो काशी थी वो बोलती कि ए चित्रा मुझसे संभाल के दूरी दूरी बना के बैठ, इधर देख नेल पेंट लगा हुआ है। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती काशी आज मैं खुश हूँ। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती क्यों, आज आप इतना ज़्यादा क्यों खुश हैं मोहतरमा। जो जिया थी वो बोलती क्योंकि आज मेरी बर्थडे है, और पीपू ने देखो मेरी सारी मनपसंद की चीज़ें लाए। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो जिया को इतना खुश देख के मानो वो मेल्ट हुई जा रही थी, मतलब बार बार पिघल पिघल के वो गिर रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो जाके उसको हक करते बोलती कि वाह हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सुबह पे क्यों नहीं बोला, फिर मैं ही कुछ कर लेती तुम्हारे लिए, गिफ्ट ही ले आती तुम्हारे लिए। रुद्रा जी आपने भी ऐसा नहीं बोला ना, दिस इज़ सो बैड। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अरे हाँ आज इसी वजह से तो आपको लेके मैं गई थी सुनार की दुकान पे। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा जी मैंने आपको कितने बार बोला कि मुझे तुम करके बोलो। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बैठिए और मैं आप सबको सर्व कर देती हूँ। वहाँ पर ये दोनों लोग तो बैठे हुए थे, पर काशी की नेल पेंट सूखने के नाम पे ले रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती क्या हुआ खाइए। जो काशी थी वो बोलती कि ये देखिए मेरा नेल पेंट
अगर मैं छूऊँगी भी तो ये खराब हो जाएँगे। जो ज़िया थी वो बोलती क्या आप भी खाना खा लीजिए ना। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा आप लोग खाइए कोई बात नहीं मैं बाद में खा लूँगी। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि पीपू खिला के दे दो, आप तो नहीं खाते हो ये सारी चीज़। वहाँ पर जो काशी थी बोलती कि हैं सच में रुद्रा जी नहीं खाते आप? वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि हाँ तो आप खिला दीजिए काशी को। वहाँ पर ज़िया की मतलब बात को वो एकदम से फेंक भी नहीं पा रही थी और प्रॉपर वो चीज़ कर भी नहीं पा रही थी। जो रुद्रा थी वो ज़बरदस्ती काइंड ऑफ काशी को खिला के दे रहे थे और काशी भी लाइक कि मस्त खा रही थी। उसकी जो भी मतलब इधर-उधर लग रहे थे वो रुद्रा जो है वो टिश्यू से पोंछ के दे रही थी। वहाँ पर सारे लोग इतनी मस्ती से बैठे हुए थे। जो काशी थी वो एकदम से ना रुद्रा की साइड आके बैठ जाती कि लीजिए, आपको अभी झुकना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। और ये बोल के वो एकदम से काशी से सट के बैठ जाती। मतलब दोनों लोग मस्त एक प्रॉपर वाइब में थे। और तभी रुद्रा के फ़ोन में फ़ोन आता है। जब भी वो फ़ोन उठाने की कोशिश कर रही थी तो एकदम से ना वो फ़ोन काशी की दूसरी साइड पे थी। जो काशी थी वो बोलती कि क्या फ़ोन चाहिए? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ, मतलब फ़ोन आ रही है ना? जो काशी थी वो थोड़ा-सा हट जाती है। अब बोलती कि जाइए इधर से ले लीजिए। मतलब एकदम से रुद्रा को काशी के ऊपर से जाना पड़ेगा। और काशी ये चीज़ मतलब उसको रास्ता ही देती कि चलो मेरे ऊपर से जाके ले लो। जो रुद्रा थी वो अपनी जगह पे बैठ के थोड़ा-सा झुक के ले ही रही थी कि रुद्रा की बालों की जो खुशबू थी ना वो काशी को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी खोपड़ी एकदम से काशी के नाक के सामने थी और वहाँ पर से इतनी सुंदर मदहोशकाई एक खुशबू आ रही थी जो कि काशी को खींचे ले जा रही थी। वो एकदम से अपनी आँखों को बंद करके उस खुशबू को अपने अंदर ले रही थी। मतलब जितनी देर तक वहाँ पर रुद्रा ले रही थी फ़ोन, उतनी देर तक काशी उसकी बालों की स्मेल को वो ले रही थी। और ये जो सीन था ना, ये सामने बैठी हुई हमारी चित्रा देख रही थी। चित्रा कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस अपना खाना खा रही थी, ज़िया से बात कर रही थी और काशी को देखे जा रही थी। और इधर जो रुद्रा थी वो फ़ोन लेते बोलती कि मैं थोड़ी बात करके आती हूँ, आप तब तक खाने का ट्राई करिए। जो काशी थी वो एकदम से गुमसुम हो चुकी थी। वो बस मतलब एक घोर में थी, नीचे खाने के प्लेट की तरफ वो देख रही थी। और जो रुद्रा थी वो बाहर जाकर जब फ़ोन पिक करती है तो वहाँ पर और कोई नहीं था। वहाँ पर जो पुलिस वाला उस दिन केस हुआ था उसी के विषय में फ़ोन किए थे और वो बोले थे कि अभी 2 दिन के बाद इस इंसान को कोर्ट में चालान किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो अब आपकी हेडेक है। जो रुद्रा की ये बात जब वो सुनती है ना मतलब पुलिस की बात, रुद्रा की मानो कि उसकी आँखों में आँसू आ चुके थे, उसकी फेस पे एक स्माइल थी। वो वहाँ पर बस खड़े होके उसकी आँखों से पानी गिर रहे थे। वहाँ पर जो पुलिस वाला था वो बोलती कि मैम क्या करना है? जो काशी थी वो बोलती कि कुछ नहीं, आप कोर्ट पे चालान करिए, फिर बाकी का मैं देख लूँगी। और ये बोल के जो काशी थी वो उधर जाती है मतलब रूम में और जाके एकदम से ज़िया को मतलब जाके हग कर लेती है। जो ज़िया थी वो बोलती कि पीपू क्या हुआ? जो ज़िया थी वो ये बोल के ना काशी की तरफ देख रही थी, मतलब वो सारे लोगों की तरफ ही देख रही थी। अब सारे लोग रुद्रा की तरफ देखे जा रहे थे कि ये हुआ क्या, ये रो रही है, ज़िया को हक करे रखी हुई है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि ज़िया मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो ज़िया थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस हँसती है थोड़ा-सा और इधर इन सब का जो खाना वगैरह है वो हो जाता है। तभी उनका जाने का वक़्त ही हो जाता है कि जो काशी थी वो बोलती कि चित्रा तुम जाओ, मैं आज ज़िया के साथ रुकती हूँ। आज ज़िया के साथ बहुत ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है? तुम चले जाओ, आज तुम एन्जॉय करो अपने रूम में। वहाँ पर जो ज़िया थी वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि काशी आज रुकेगी, उसके साथ बात करेगी। मतलब काशी की कंपनी उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वहाँ पर रुद्रा तो भाई अपनी ही चीज़ों को लेके बैठी हुई थी। वो पता नहीं कहाँ से फाइल्स वगैरह निकाल के बस देखे जा रही थी। उसको भी नहीं पता चल रहा था कि घर पे क्या हो रहा है। वहाँ पर बहुत देर हो जाती है। जो रुद्रा थी वो अपनी काम करती रहती है।
जो काशी थी वो उस दिन जहाँ पे सोई थी पिलो लेके आज भी उधर सो जाती है। और जो जिया थी वो अपने बेड पे जब बहुत रात हो जाती है और देखती क्या है कि काशी उधर ही सो रखी हुई है। वो बोलती कि ये लड़के को क्या हो गया, ये इधर क्यों सोई हुई है। और अब रुद्रा कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है। जो रुद्रा थी वो करती क्या है, वो जाके काशी के साइड में वो सो जाती है। जब भी बस उसकी नींद लग लग के आ रही थी तभी काशी उसको एकदम से हक कर लेती है, सेम उस दिन की तरह। जो रुद्रा थी वो एकदम से ऊपर सीलिंग की तरह देख रही थी और बस उसकी फेस पे एक अलग सी एक्सप्रेशन थी, उसकी आंखों पे पानी थे और कुछ तो वो सोच रही थी। जो काशी थी वो एकदम से और करीब हो जाती है रुद्रा की और कस के उसको हक करके सोई हुई थी। और ऐसे ही इनका जो ये दिन था ये ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आगे देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या हो रहा है। तब तक मेरे साथ रहिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रही है स्टोरी। तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। तब तक के लिए अच्छे भले रहो। टाटा बाय बाय, राधे राधे।